एकदा विप्रा बहुधा बसंती, एक हूँ क्यों ना अनेक हो जाऊं। ये जिज्ञासा प्रकट हुई तो भगवान की नाभि में से कमल प्रकट हुआ। अच्छा, शिव पुराण के अंदर वर्णन आता है, भगवान शंकर से जब सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान शंकर के मन के संकल्प के द्वारा भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। जल के अंदर, अच्छा जब तप किया, तपस्या की, जल के अंदर तो नाम पड़ गया नारायण। नार कहते हैं जल को, ऐन कहते निवास को, जो जल के अंदर निवास करे उसे कहते हैं नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण के मन में जब विचार आया तो नाभि से कमल प्रकट हो गया, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, चारों ओर देखा चंद्र हो गए, शब्द सुनाई दिए तय और मैं तपस्या करो। तप किया, भगवान नारायण प्रकट हुए, करना क्या है, सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान आपने मुझे इतना बड़ा कार्य सौंपा है, सृष्टि का निर्माण करना है, कहीं अभिमान हो गया। आज समाज के अंदर व्यक्ति छोटे से छोटा कार्य करता है तो अभिमान आ जाता है। मत आइए, अगर महाराज एक वाटर कूलर में दान करांगा तो मैं ऊपर भी नाम लिखाऊंगा। हम जब गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे तो पंखा दान करता, बहुत से लोग शास्त्र जगह लगना पंखा वे दान करता। अच्छा, दान दो, नाम लिखो, बुरी बात नहीं है, परंतु दान के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान कैसा नहीं होना चाहिए? हम महाराज जब पंखा दान करके जाऊंगा नहीं तो तीन ताड़ियां परिणाम। स्वर्गीय श्री फलाना राम जी की याद में भेंट करता फलाना राम जी। अरे महाराज टांगर चला जाऊंगा, अब बिया चक्कर कट। तात्पर्य दान दो, प्रदान में अभिमान नहीं होना चाहिए, मत नहीं होना चाहिए। हे भगवान, इतना बड़ा कार्य आपने मुझे सौंपा है, कहीं अभिमान हो गया तो चतुश्लोकी भागवत सुना दी। आज जो ये भागवत 18,000 श्लोक के अंदर है, पहले ये भागवत 4 ही श्लोक में थी, चतुश्लोकी। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, उन्हीं वेद व्यास जी ने इस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों के अंदर इस भागवत का विस्तार किया। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, सभी महात्माओं को सुनाई। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आज हम सभी को प्राप्त हो। ये चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोकों में भागवत और क्या सुनाया? अहमेवा समेवाग्रे नान्येत सत्यत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अनवयवतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोली भागवत भगवान। 4 श्लोकों में भागवत। अहमेवा समेवाग्रे। हे ब्रह्मा जी, अभिमान किस बात का होगा? संसार नहीं था तो मैं था, आपके द्वारा संसार का निर्माण होगा तो इस संसार के अंदर व्यापक भी वही रहूंगा, और एक दिन जब ये संसार नहीं रहेगा उसके बाद भी वही रहूंगा। मिट्टी से मटका बनता है, मिट्टी थी तो भी मिट्टी, मिट्टी से मटका बन गया तो उसके मध्य भी मिट्टी, और एक दिन मटका फूट जाएगा तो अंतिम में मिट्टी। अभिमान किस बात का है? ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ लेकर, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। या कोई चमन्नी की दाबर ले आके सगे मुंह में, या सगे ले जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे।
तो अभिमान किस बात का है? आज जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं ना 300-400 रुपया मीटर मेरा, और अंत समय आसीनी, अंतिम टाइम आसी। बोले महाराज पूरे जीवन में ब्रांडेड मेरा कपड़ा 500 रुपया मीटर मेरा कि जेब जाब का लगवा। बोले ना 15 रुपया मीटर वालों लेके आनो है, और टेलर के नहीं को ले लो हाथों में पाड़ के बना दे। तात्पर्य कुछ जाने वाला नहीं है। बोले विष्णु भगवान। इधर ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले 10 महात्मा बनाए, 10 ऋषि। 10 ऋषियों से कहा सृष्टि का निर्माण करो। 10 ऋषि कहते हैं महाराज बाद में क्या करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, इससे अच्छा पहले भगवान की प्राप्ति करनी है। बात नहीं हुई। रुद्र की उत्पत्ति हुई। अब रुद्र महाराज ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। नारायण भगवान से प्रार्थना की, सृष्टि का संहार हुआ। उसके बाद में मैथिली सृष्टि का निर्माण किया गया है। ब्रह्मा जी के एक भाग से मनु और दूसरे भाग से सुतरूपा का प्राकट्य हुआ, मैथिली सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। मनु और सुतरूपा का जब प्राकट्य हुआ, दोनों ने हाथ जोड़कर पूछा, रे स्वामी करना क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि का निर्माण करना है। दोनों के दोनों कहते हैं कि हे भगवान सृष्टि का निर्माण तो कर देंगे, परंतु लोग रहेंगे कहाँ? क्यों? बोले पृथ्वी तो है ही। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़कर पूछा, बोले भगवान पृथ्वी कहाँ गई? सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य राक्षस हुआ, वो पृथ्वी को चोरी करके ले गए, छुपा दी। अब तो महाराज राजा परीक्षित हंस पड़े, वाह भगवान अभी तो बोल रहे थे अभी तक सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ ही हुआ है, इतने में राक्षस भी आ गए, पृथ्वी को चोरी करके भी ले गए, ये बात तो समझ नहीं आई। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, ये सृष्टि आज की नहीं है, ये सृष्टि अनादि काल से चलती आ रही है। अच्छा थोड़ा सा विस्तार हम भी करेंगे, थोड़ा सा विचार थारो कैलकुलेटर फेल हो जाए। इतने अनादि काल से सृष्टि। अच्छा थोड़ा सा विचार, हमारे सनातन धर्म के अंदर दिन कितने हैं? बोलो 7 दिन है। रविवार से शनिवार कितने दिन? 7। 15 तिथियां हैं। कितनी तिथियां हैं? बोलो 15 चरण पक्ष की और 15 अंधेर पक्ष। 2 पक्ष हैं, 2 पखवाड़े हैं, जिसे एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरे को कहते हैं कृष्ण पक्ष। जब दोनों पक्ष आकर चले जाते हैं तो एक मास बनता है। मास मतलब एक महीना। अभी किसो मास चल है? बोलो हाँ मिंग सर, हमारी भाषा में क्या तो मार्गशीर्ष। अच्छा महीना कितना है? बोलो 12। पहलो महीनों किसो है? पहलो महीनों किसो है? जनवरी। चैत्र मास। 12 महीने। जब 2 महीने बीत जाते हैं तो एक ऋतु बनती है। क्या बनती है? एक ऋतु। 6 ऋतु है। कितनी ऋतु है? 6। जब ये 6 ऋतु आकर चली जाती है तो एक वर्ष पूर्ण होता है, यानी कि एक साल, एक वर्ष पूर्ण। अच्छा थोड़ा सा विचार करो, अभी युग कौन सा चल रहा है? कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कितना वर्ष बीत गया है? 5,000 वर्ष बीत गया है। अजय तो कलयुग का दूरिया दांत को नहीं आया।
4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है। कलयुग से पहले था द्वापर। कौन सा युग था? द्वापर की कितनी आयु है? 8,64,000 वर्ष। द्वापर से पहले था त्रेता युग। त्रेता युग की आयु थी 12,96,000 वर्ष। और त्रेता युग से पहले था सतयुग। सतयुग की आयु थी 17,28,000 वर्ष। 4 युग हैं। कितने युग हैं? 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और चौथा कलयुग। जब ये चारों युग एक बार आकर चले जाते हैं तो एक चतुर्युग बनता है। क्या बनता है? एक चतुर्युग बनता है। चारों युग जब एक कर आगे चला जाए तो एक चतुर्युग बनता है। जब ये चतुर्युग 71 बार आकर चले जाते हैं, कितनी बार बोलो? 71 बार, तो एक मनवंतर बनता है। क्या बनता है? एक मनवंतर। 14 मनवंतर है। कितने मनवंतर है? 14। जब ये 14 मनवंतर आकर चले जाते हैं तो एक कल्प बनता है। क्या बनता है? एक कल्प। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता था? अभी 7वां मनवंतर चलने लग रहे हैं। वही वस्वत मनवंतर मनु, यानी कि 6 मनु पहला बीत चुका है। 7वां मनवंतर चल रहा है। 14 मनवंतर है। 14 मनवंतर आकर चले जाए एक बार तो एक कल्प बनता है। और एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष आयु निर्धारित है। और जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो बीतत 10 ब्रह्म थे, बनत शंकर दिन एक। जब 10 ब्रह्मा आकर चले जाते हैं तो भगवान शंकर का एक दिन बनता है। बोलिए शंकर भगवान। तो जोड़ सको के ब्रह्मा जी की अभी आयु खंडा कितनी चलने लगी है? ब्रह्मा जी 51 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। जीवन के 2 प्रारब्ध होते हैं। 2 प्रारब्ध। पहला होता है 50 से पहले, दूसरा होता है 50 के बाद। आप जब घर के अंदर कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ करवाते हो ना तो ब्राह्मण संकल्प बोलते हैं। और अभी संकल्प में बोलो जावे हरि ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रहरार्थ। एड्रेस डाला जाता है सारा। ब्रह्मा जी का दूसरा प्रारार्ध चल रहा है। हम जिस दिन पूजा करने जा रहे हैं उस दिन कौन सा प्रारार्ध चल रहा है? बोले ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रहरार्ध। श्री श्वेत वाराह कल्पे कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह कल्पे वही वसवत मनवंतर मने। कौन सा मनु चल रहा है? बोले 7वां मनु चल रहा है। कलयुग चल रहा है। कली प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आर्यावर्त देशांतर्गते भारत देश में है। राजस्थान क्षेत्र में है। राजस्थान क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। कहाँ हो? हनुमानगढ़ जनपदांतर्गत, हनुमानगढ़ जिला में। अब हनुमानगढ़ जिले बड़े मोटे अभी में बैठे हो। नोहर तहसील, अब नोहर तहसील की गड़ी मोटी है। भीमगढ़ से हो आदर्श कॉलोनी, गोगा मेरी सानिध्य, सूर्य देवता सानिध्य। हम भगवान सूर्य के सन्मुख बैठे हैं। आदर्श नाम की कॉलोनी में। आदर्श कॉलोनी गड़ी मोटी है। भीमगढ़ से हो गोगा मेरी सानिध्य। अब गोगा मेरी गड़ी मोटी है महाराज। भीमगढ़ से बैठे हो भगवान ने के ठापड़े। बोले 1.5 का संग पर बैठे ओ मारो नाम है आ मारी गोत्र। ये सब बोला जाता है, कभी ध्यान दिया हो तो 2 प्रहरार्ध। ब्रह्मा जी का एक प्रारार्ध बीत चुका है, दूसरा चल रहा है। यानी कि 51 वर्ष में ब्रह्मा जी प्रवेश कर चुका है। जे कोई भी ब्रह्मा जी की तस्वीर देखो आनी तो भी मैं ब्रह्मा जी की दाढ़ी बाल करना धोला दिखा से, क्योंकि 50 के बाद में दौड़ाना शुरू हो जाए। ब्रह्मणों ने तेरी प्रारार्ध। बोले विष्णु भगवान।
तो समझ आवे थोड़े। तो हे राजन, ये सृष्टि आज की नहीं है, अनादिकाल से चलती आ रही है। और हे राजन, एक समय की बात है, एक समय की बात है। तो भगवान के द्वारपाल थे। कौन थे? भगवान के द्वारपाल। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए। 7 दरवाजे हैं भगवान के। कहो तो 7 सीढ़ियां, 7 दरवाजे, 6 पार कर गए, अंतिम बचा क्रोध वाला। परीक्षा हो गई, रोक लिया तो श्राप दे दिया। जब इसी बात को तुलसीदास जी भी राम कथा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दोनों, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दोनों। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जान सबको, सिया राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के दो द्वारपाल। श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। तो वही दोनों द्वारपाल सतयुग के अंदर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान वाराह और नरसिंह अवतार लेकर दोनों का उद्धार करते। वही त्रेता युग के अंदर रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। भगवान राम अवतार लेकर दोनों का उद्धार करते हैं। वही द्वापर युग के अंदर दंतवक्र और शिशुपाल बनते हैं। भगवान कृष्ण अवतार लेकर दोनों का उद्धार करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान। और वही सतयुग के अंदर हिरणाक्ष बना, पृथ्वी को छुपा दिया। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे क्या करें, कैसे करें महाराज, पृथ्वी को कैसे बाहर निकालें। और ऐसा विचार ही कर रहे थे कि ब्रह्मा जी को छींक आ रहा। और जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान वाराह रूप लेकर प्रकट होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी मैया को उठाया, बाहर निकालने लगे। अब हिरणाक्ष दौड़ रहा है, देवताओं के पास जा रहा है। आओ मेरे साथ में युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। हाथ में खुजली हो रही है, युद्ध करो। सभी देवता डर रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हैं। नारद जी से कहा, अरे नारायण नारायण ही करना जानते हो कि कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी कहते, महाराज लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, परंतु एक काम जरूर जानता। कौन सा? बोले लड़ाना भिड़ाना भी मैं परफेक्ट हूँ। अच्छा, तो किसी के साथ में झगड़ा कराओ, मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। अच्छा, खुजली हो रही है? बोले हाँ। मिटाना चाहते हो? बोले हाँ। तो एक काम करो। कौन सा? अभी अभी भगवान ने वाराह रूप धारण किया है, तुम सामने जाकर कह दो, छोड़ दो, ये पृथ्वी मेरी है। तो ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी। बताया नहीं कैसे मिटेगी, अंतर ध्यान हो। हिरणाक्ष गया भगवान के सन्मुख, अरे छोड़ दो, पृथ्वी मेरी है। भगवान मन में विचार करते, महाराज मेरा मेरा करने वाले तो बहुत आते हैं। रास्ता बदल लिया, फिर सामने आ गया, फिर रास्ता बदला, फिर सामने आया, फिर रास्ता बदला। भगवान में विचार करते हैं कि जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो उसे ठीक कर देनी चाहिए, उस रोग का अंत करना चाहिए। तो भगवान ने पृथ्वी मैया को अधर में स्थापित किया, एक मुष्टिका का प्रहार किया, वही गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान। खेत ताड़ी ना बजा दें तो आज भगवान हरे का में लहरा शुरू कर करें। अच्छा, पहला मैं थाने ताड़ी बजाऊंगा, मैं तो बता दूं, फिर बाद में थारी मर्जी बजाओ तो ठीक करने लग जाओ। तो नमान बाबू सुखी रहो। तो पहला कारण ताली क्यों बजानी चाहिए? जैसे भगवान ने अभी हिरणाक्ष का उद्धार किया, ताली बजा, क्या खतर?
हिरणाक्ष का मतलब होता है लोभ। हम भी यही कहते हैं, ये बेटा मेरा, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरा, ये घर मेरा, कहते कि नहीं कहते? हम भी यही कहते हैं, ये घर मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी। तो भगवान आपने उस लोभी को तो मार डाला, उस हिरणाक्ष को तो मार डाला, परंतु एक हिरणाक्ष यहाँ भी बैठा है, बिको भी उद्धार कर, इसलिए ताली बजानी। अच्छा, दूसरा कार्य, कथा सत्संग में ताली बजाने से आपकी हाथ की रेखाएं ठीक हो जाती हैं। हाथ की रेखाएं, कोई राहु केतु शनि खराब हो नहीं तो वैसे ही हो जाए, हाथ की ताली बजानो रेखा ठीक हो जाए। तीसरा कार्य, ताली बजानो नींद को नहीं आवे, एक अंतर ताली बजा लेनी चाहिए। चौथा कार्य, एक महात्मा जी कथा रामायण बतावा कि कथा सत्संग में जो ताली बजाते हैं उनके जितने भी पाप होते हैं वे सारा का सारा उड़ जाए। तो एक चौधरी साहब खड़े हो गए, चौधरी साहब का महाराज बाकी सब बात ठीक है, ताली बजाया पाप उड़ जाए तो पाप ज्यादा रखे। तो महात्मा जी कहे जब वो ना बजावे वे सारा भी सिर पर जाके बैठ जाए, तो मर्जी थारी है, बजाओ तो ठीक और ना बजाओ तो खाना न मांगा तो सुखी रहता है। भक्तवत्सल भगवान ताली बजानी चाहिए। उद्धार किया, पृथ्वी मैया में स्थापित किया गया, इधर मनोहर सुखरूपा के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ। 5 संतानें होती है मनोहर सुखरूपा के। आकृति देवहूति च प्रसूति रूति विस्तृता उत्तान पाद प्रियव्रत, उत्तान पाद प्रियव्रत, आकृति, प्रसूति और देवहूति, 3 बेटियां 2 पुत्र। कितनी बेटियां हुई? 3 देवहूति, दूसरी आकृति, तीसरी प्रसूति, 2 पुत्र हुए, उत्तान पाद और प्रियव्रत, ये 2 बेटे हुए। सबसे बड़ी बेटी मझली बेटी हुई देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करवाया गया। किनके साथ करवाया गया? कर्दम ऋषि के साथ। अच्छा, पहले तो बड़ा मना किया, हम शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपका भजन करेंगे भगवान। तो फिर तो महाराज माला लेकर हाथ में बैठे, भगवान ने पूछा शादी करना क्यों नहीं चाहते? कर्दम ऋषि कहते हैं कि भगवान क्या बताऊं, अगर आज अकेला हूं तो कोई चिंता नहीं है, मन में रहते हैं, कभी कुछ मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, एकादशी बना लेते हैं। परंतु जब महाराज विवाह उद्योग के बाद में तो आप तो की खावा या ना खावा, परंतु भिन्न तो खाना पड़ी। इसलिए मैं तो विवाह नहीं करना चाहती, झंझट में पड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि संत भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बेचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बेचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बेचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी क्या बेचारी।
फिकर घर बार के छूटे सदा एकांत में बासा सदा एकांत में बासा याद प्रभु प्यारी वगैरे बजाज सिखो अमीरी क्या बिचारी है बजाज सिखो अमीरी क्या बिचारी तने सब काम दुनिया में फिकर घर बार के कोई चिंता नहीं है हानि हो लाभ हो यश हो अपयश हो कोई चिंता नहीं अच्छा एक बात बताओ अगर हमसे कोई आकर पूछे रे भैया कैसे हो आप आगे कहा अरे मर गया क्यों क्यों ठंड तो बहुत है गर्मी में आगे पूछ ले अरे भैया क्यों हो बोले मर गया अब क्यों हो गर्मी बहुत है तात्पर्य हम सुखी नहीं है क्यों क्योंकि इच्छा है मन में क्या है इच्छा और जब तक जीव के मन में इच्छा होती है तब तक वो सुखी नहीं रह सकता कदे जमाने चना चवेला कदे लपका लेते खीरा बहवारे मौज फकीरा कदे तावड़े शाल दुशाला कदे फटियां लीरा दी बहवारे मौज फकीरा इच्छा नहीं आपके द्वार पर मांगने के लिए आते हैं कुछ दोगे तो ठीक है और नहीं भेजोगा नहीं जब मांगते हैं जो टांगिया टूटी एरिए कमागे कौन खाई जाए अरे मैया हमारी खौता तो तेरा द्वार थोड़ी आऊंगा नहीं दोगे तो चिंता नहीं व्याकुलता नहीं कि दियो नहीं है मस्त रहे बस इसलिए संत कहते हैं नहीं नो कर किसी जन के ना दिल में लालसा धन की ना दिल में लालसा धन की ना दिल में लालसा धन की कोई दे तो ठीक है उसका भी भला हर कोई ना दे उसका भी भला चिंता सबूरे थार कर दिया सबूरे थार कर दिया फिरे जंगल बिहारी अकेरे मैं मजा जिसको अमीरे का बिचारे फकीरी मैं मजा जिसको अमीरे का बिचारे
करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? चले नित ज्ञान की चर्चा, भगवान की कथा का गुणगान होता है, अपनी चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा। और अगर आपा 3-4 व्यक्ति इकट्ठा हो जाए तो फिर आपा की चर्चा करा, बोलो भगवान की करांगे, पड़ोसी की करा। बीक ने इतर रुपया आया कठू, हम यही प्रयत्न करने में लगे महाराज, परापवाद परद्रव्या विलासिना, आपा एक काम में लगे रहेगा। हमारे पास जो है वो तो हमारा का नहीं रहे, पर पड़ोसी के न जको है वो भी मारो जे भी मिला के। हम इकट्ठे होते हैं तो व्यर्थ की वार्तालाप, और संत इकट्ठे होते हैं तो मिला सत संग संतन का, चले नित ज्ञान की चर्चा, चले नित ज्ञान की चर्चा, चले नित ज्ञान की चर्चा। अब 5-10 मिनट और बैठो, 5-10 मिनट बाद में आरती करनी है। अब जैया खड़े होकर चलना शुरू कर दिया तो घर लारे कई जना जाएगा। रिझाना रूप अपने का, रिझाना रूप अपने का, प्रेम सब दूर का, प्रेम जा जिसको अमीरी क्या बिचारी है, अमीरी प्रेम जा जिसको, अमीरी क्या बिचारी है, अमीरी क्या बेचारी है, अमीरी क्या बिचारी है। बोले भक्तवत्सल भगवान विष्णु भगवान की, संत समाज की। अब तो महाराज भजन करने लगे। भगवान ने ऐसा कर्दम ऋषि के मन में महाराज विचार डाला कि तो भजन भी करते हैं तो प्रार्थना है कि करते हैं, बस ठाकुर जी ब्याह कराते हैं, शादी करा। भजन भी इस बात का मंत्र भी यही चल रहा है। भगवान सुनो में मांगो क्या मांगना चाहते हो, बस भगवान आप जानते हैं, जो चाहते हो वही दे दो। तुम्हारा देव होते के साथ विवाह हुआ कर्दम ऋषि। भजन करने के लिए बैठ गए, समाधि लग गई। 60 वर्ष बीत गए। आंखें खुली, सामने एक वृद्धा नारी को देखा, पूछ लिया देवी तुम कौन हो? देवहूति मैया मन में विचार करती है, लगता है भूल गए स्वामी जी तो शादी भी हुई थी। पूछ लीजिए, हे भगवान मैं आपकी पत्नी हूँ, संध्या करने के लिए बैठे थे, 60 वर्ष बीत गई, अभी तक संध्या हो रही है। देवी तुम अपने पिहर चली जाती। तुम्हारा देवहूति कहते हैं कि हे स्वामी पिहर तो चली जाती, परंतु मेरे माता पिता ने कुछ संस्कार दिए थे कि जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलना। आपकी आज्ञा नहीं थी तो मैं गई नहीं। ठीक है, मांगो क्या मांगना चाहती हो? भगवान ने महज जीवन के अंदर प्रवेश भी किया परंतु इसका भोग नहीं हुआ। अप्सराओं को बुलाया, स्वर्णबिंदु में स्नान कराया, जैसे स्वयं थे पहले वैसे के वैसे बन गए, माँ देवहूति भी बन गई। 14 भवनों का दर्शन कराया तो इसी के मध्य माँ देवहूति के 9 बेटियां प्रकट होती है, जन्म लेती है। बोले भक्तवत्सल भगवान। बेटियों का जन्म हुआ, चलने लगे। कर्दम मुनि संन्यास के लिए, भजन करने के लिए। देवहूति मैया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान अगर पुत्र होता तो मैं जाती, मैं नहीं रोकती, परंतु 9 बेटियां हैं, इनका पालन पोषण कौन करेगा, इनका विवाह कौन करेगा, मेरी सेवा कौन करेगा? तो वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारी बेटियों का कन्यादान करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी आए। बोले संत समाज। और तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हुआ, तो जाओ तुम्हें वरदान देता हूँ,
तुम्हारी सेवा करने के लिए साक्षात भगवान नारायण कपिल रूप में आएंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। भगवान नारायण आए कपिल रूप में, तो वो सब चर्चाएं तो अपने कल करेंगे। यहाँ माँ देवभूति मैया ने बड़े प्रश्न पूछे, आत्मा जीवात्मा का संबंध क्या है। टाइम हुआ तो आज ही सुना दिया था, पर अब खड़ा होना शुरू हो गया। पतिव्रता नारी के धर्म क्या है, पतिव्रता नारी कहते किसे, तो बेसब धर्म भी आप काल जाना। तो अगर जानना चाहो कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, तो राइट 10:55 पर पहुंच जाइए। जो एक बार अगर ट्रेन छूट गई तो फिर हाथ आने वाली नहीं है। तो भैया अगर जानना चाहो कि पतिव्रता नारी का धर्म के है, नियम के है, और अपन किया माँ धर्म को पालन करना चाहिए, तो समय के अनुसार 11 बजे पहुंच जाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और कल ठाकुर जी का अपने नगर के अंदर मोहर की पावन धरा पर और आदर्श कॉलोनी के अंदर कल ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। हुई प्राकट्य काल अपनी नगरी के अंदर ठाकुर जी प्रकट होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो धूमधाम उत्सव मनावागा, नाचागा गावागा, ढोल नगाड़ा पटाखा सब बजावागा, महाराज बधाई भी बांटागा और झूलो भी झूलावागा। ठाकुर जी ने सुंदर झांकी का भी दर्शन करांगा। वसुदेव जी ठाकुर जी ले आई तो सुंदर झांकी का भी दर्शन करांगा, झूलो भी झूलावागा। और जो ठाकुर जी को झूला झूलाएगा उसके घर झूले झूलते रहे। तो ज्यादा संख्या में पहुंचियो। और काल अमता बाकी आपका सागर माखन मिश्री को भोग लेके आना है, क्योंकि ठाकुर जी ने प्रिय किए है माखन मिश्री। लेके आऊंगा तो बहुत बढ़िया बात है, ना लेके आऊंगा तो ठाकुर जी को एक नाम और है कि माथे वापिस जा सो रसोई खुली लग ली। ठाकुर जी जाना भैया सीधी उंगली उंगली निकला तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ज्यादा संख्या पहुंचियो थाने। कोई भी चीज बढ़िया लगे तो पा लियो, टोपी बढ़िया लगे तो टोपी लियो, मिठाई बढ़िया लगे तो मिठाई लियो, माखन मिश्री बढ़िया लगे तो पा लियो। ज्यादा संख्या पहुंचियो। सुंदर काल पंडाल में सजानो है, गुब्बारा इत्यादि सब लगाना है, धूमधाम ठाकुर जी को प्रकट से मनावागा। तो ज्यादा संख्या पहुंचियो। बोली बाल कृष्ण लाल की। धूमधाम मनावागा। और हमारा भाई बंधुआ माता बहनों में निवेदन है कि काल भैया ठाकुर जी को प्रकोत्सव है, तो कि बांधो तो भी लिखी जाए, कौन लिखी जाए, लिखे जाए तो कथा में भी खर्चो आवे माताओं भाई बंधु। तो कि काल श्री गणेश कर दी हो अपने। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो ज्यादा संख्या पहुंचियो। ठीक माता काल देखा काल ठा पड़ जेगो कि अपना आदर्श कॉलोनी वाला कितना श्रद्धा वाला कितना ठाकुर जी ने चाह नाला है। काल ठा पड़ जी। बोली विष्णु भगवान। तो आओ प्रेम से भाव से थोड़ा हरि गुण गान, फिर भगवान की आरती। तो सारा निवेदन है, सारा पाप का स्थान पर खड़ा है। बोली भक्तवत्सल भगवान। हरि मीठे रस से भरे कारे कारे राधा
कछु मिठाई भावे मनवा के मिश्री और न कछु मिठाई हमारी जी बढ़िया है भावे राधा नाम मलाई हमारी तो चिड़िया ने भवे राधा नाम बलाई इस बात की ललिता कारो कारो यमुना चेरो पानी लागे आइए प्रेम से भाव से भगवान के प्यार का उत्सव काल बना से आज तो बाकी अगर एक प्रसन्नता है बाकी तो उत्सव काल बना के भगवान प्रकट हुए आओ सारा प्रेम खाओ भगवान की आरती और सुबह 5 बजे प्रभात फेरी को समय ठीक है आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल सुख मुख विगलित निगम फल परमानंद सुधा रस भये लीला रति रस रस निधान आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की
कान की आरती अल्लाह मन पुराण की विष्णु भगवान 2 मिनट सर आप आपके स्थान पर बैठ जाओ। आरती और प्रसाद ले रही जाना, इतना नहीं जाना, बैठ जाओ। हरि ओम जलेना शीतले कर्णम पुष्पै देवाभिवन्दनम् पापोऽहं पापकर्मणः पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने जो कुछ किया आपने प्रभु आप ही करने जो कुछ किया आपने प्रभु आप ही करने। नमस्कार की बीनती जोड़ो दोनों हाथ, हम तो कछु जाने नहीं प्रभु आप जानो रघुना। हमने अपनी आप को प्रभु सौंप दी अपनी लो। आगे मर्जी आपकी
प्रभु ले जाओ और आगे मर्जी आपकी। प्रभु ले जाओ जिसे दीनानाथ अनाथ का भला भया सुनो। यदि तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। यदि तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दे खात्मा। ये विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। हम सब तेरी आत्मा। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जहान वीर भोगाज महाराज की जय, श्री गुरुनाथ जी महाराज की जय, श्री रामदेव जी महाराज की जय, दादा श्री हरिराम जी महाराज की नगर के धनी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो, भारत माता की जय। नमः पार्वती पते पते हर हर महादेव शंभो सिद्धेश्वराति गंगे। तो राम जय श्री राम जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री सीता।